नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। एक तरफ बीमारी की वबा बहुत ज़्यादा आम हो रही है तो दूसरी जानिब जराइम की दुनिया से मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आ रही हैं। कहीं ज़मीन खिसकने की खबर आ रही है म्यांमार से, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, तो कहीं से पहले घर जलाया, दुकान जलाई और अब जो है मुकद्दमा वापस लेने की बात हो रही है। दुबई से पहुँचे कई मुसाफिरों को इस वक्त मंगलूर और कासरगोड की इंतज़ामिया के दरमियान फंस करके मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर में लापता हुई कुल ख़वातीन में से 4.5 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तान की है, इस तरह की यूनाइटेड नेशन से रिपोर्ट आई है। और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें और वायरल वीडियोस हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखनी है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जिनको नोटिफिकेशंस नहीं आती उनके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख करके आप लोग जा सकते हैं और हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस देख सकते हैं। इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें, इदारे को आप लोगों की ज़रूरत है। नाज़रीन आइए सबसे पहले ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और वो ख़बर रखना है आप लोगों के सामने पॉपुलर फ्रंट की, जो मंगलूर में आखिरी रसूमात अदा करने, कफन दफन के लिए बेहतरीन अंदाज में खिदमत अंजाम दे रही है। कन्नड़ा अखबार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो मंगलूर में काम कर रही है कोरोना से मुतासिरा लोगों की दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उसकी तारीफ़ करते हुए उनकी तस्वीर को पेश करने की कोशिश की है कि किस तरह वो महफूज तौर पर PPE किट लेकर के जो कोविड-19 से मर रहे हैं, इस बीमारी की वजह, इस वबा की वजह से, उनको पूरी तरह से इज़्ज़त अफ़ज़ाई के साथ पूरे कफन दफन का और जनाजे का ख्याल रखते हुए, शरई तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए किस तरह से उन लोगों को दफनाया जा रहा है, ये कहते हुए इन तस्वीर को शेयर करने की कोशिश की गई है। दक्षिण कन्नड़ा में बेहतरीन अंदाज में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कफन दफन का काम कर रहा है और बिलखुसूस इनके लिए PPE किट और दीगर जितनी भी ज़रूरत ख़ुद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो सकती है उसको जो है फ़राहम करके काम अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर ये काम इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यादगीर से, बल्लारी से और कल रायचूर से ख़बर आई कि किस तरह से रास्ते के बगल में ही जो है एक लाश को, कोविड-19 से मुतासिर लाश को धकेल दिया गया, फेंक दिया गया। तो इस तरह लाशों के साथ बेहुरमती हो रही है, जिसकी वजह से जो है ऐसे हालात में कोविड-19 से मुतासिरीन की कफन दफन का और पूरे उनका लिहाज रखते हुए, उनकी हुर्मत का लिहाज रखते हुए दफन करना, ये वाकई में जो है एक बहुत बड़ा काम है इस वक्त। इस वजह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो काम कर रहा है दक्षिण कन्नड़ा में और दीगर जितनी भी तंजीमें अपने अपने एतबार से वाकई काबिल मुबारकबाद हैं, इनके कामों को और उनके कामों की सराहना होनी चाहिए, जबकि इस वबा ने इस वक्त हर आदमी को दहशत में मुब्तला कर रखा है। नाज़रीन आइए म्यांमार की जानिब बढ़ते हैं। म्यांमार से बहुत बड़ी खबर ये आ रही है इस वक्त कि जो है वहाँ पर अफसोसनाक खबर ये है कि 113 अफराद इस वक्त वहाँ हलाक हो चुके हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से जहाँ पर मिट्टी निकाली जाती है, माइनिंग सिस्टम जहाँ चल रहा था, वहाँ पर जो है ज़मीन खिसक गई और काम कर रहे लोगों पर जो है ज़मीन खिसकने की वजह से कहें या दीवारें खिसकने की वजह से जो काम कर रहे थे मज़दूर उन पर आ गई, जिसकी वजह से 113 लोगों के हलाक होने का इस वक्त जो है पूरा ख़दशा है। जबकि बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पर काम कर रहे थे और अभी भी मूसलाधार बारिश की वजह से मामला पेश आया, जिसकी वजह से ज़मीन और दीवारें खिसक गई, पहाड़ खिसक गया, चट्टानें खिसक गई, जिसकी जद में ये तमाम लोग आए। बिलखुसूस मिट्टी के माइनिंग में यहाँ पर काम किया जा रहा था, अभी भी जो है इस वक्त वहाँ पर काम जारी है राहत रसानी का और लाशों को निकालने का, लेकिन मूसलाधार बारिश होने की वजह से कुछ देर के लिए काम भी रोक दिए जाने की बात की जा रही है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन ख़बर है जो म्यांमार से आ रही है। नाज़रीन आइए बात करते हैं इस वक्त लापता ख़वातीन का।
दुनिया भर में पिछले 50 साल में लापता हुई 14 करोड़ 26 लाख खवातीन में से 4 करोड़ 58 लाख खवातीन हिंदुस्तान की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मंगल को एक रिपोर्ट में कहा कि लापता खवातीन की तादाद चीन और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNFPA की जानिब से जारी आलमी आबादी की सूरत हाल 2020 रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 50 सालों में लापता हुई खवातीन की तादाद दोगुनी हो गई। ये तादाद 1970 में 6 करोड़ 10 लाख थी और 2020 में बढ़कर 14 करोड़ 26 लाख हो गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हिंदुस्तान में साल 2020 तक 4 करोड़ 58 लाख और चीन में 7 करोड़ 23 लाख खवातीन लापता हुई। रिपोर्ट में ज़चकी से पहले या ज़चकी के बाद जिनसी तयन के असरात की वजह से लापता लड़कियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें कहा गया कि साल 2013 से 2017 के बीच हिंदुस्तान में तकरीबन 4,60,000 बच्चियाँ हर साल पैदाइश के वक्त ही लापता हो गई थी। एक तज्ज़िये के मुताबिक कुल लापता लड़कियों में तकरीबन 2/3 मामले और पैदाइश के वक्त होने वाली मौत के 1/3 मामले जिनसी तरजीहात की वजह से जिनसी तयन से जुड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर है जो हर साल अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNFPA की जानिब से जारी की जाती हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि साल 2013 से 2017 के बीच हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 4.5 लाख बच्चियां पैदाइश के वक्त ही लापता हो जाती थी, यानी जैसी पैदा हुई उनको जो है चुरा लिया जाता था या गायब कर दी जाती थी। अंदाजे के मुताबिक सालाना लापता होने वाली 12 से 15 लाख बच्चों में से 90% से ज़्यादा चीन और हिंदुस्तान की होती है। यानी चीन और हिंदुस्तान में बच्चों को सबसे ज़्यादा लापता होती हैं, उनको चुरा लिया जाता है, दीगर उनको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में मुब्तला करने के लिए और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए अलग अलग इसकी रिपोर्टें हैं। जो अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट ने जो है हिंदुस्तान में ख़वातीन के लापता होने की एक रिपोर्ट ला कर के एक मरतबा फिर हंगामा मचा दिया है कि आखिर ख़वातीन का बच्चियों का क्यों यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ उस रिपोर्ट की जानिब जिस रिपोर्ट में शरपसंदों ने पहले दुकान लूट लिया, फिर उसके बाद जो है अब कह रहे हैं कि मुकदमा वापस लो। शिमाली मशरिक़ी दिल्ली फसादात के शिकार रेडीमेड कपड़ों के एक ताजिर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्ज़ी दायर करके इल्ज़ाम लगाया है कि दिल्ली पुलिस मुनासिब FIR दर्ज नहीं कर रही है और उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है। ताजिर की शिकायत में मकामी BJP काउंसलर कन्हैया लाल पर भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। रवां साल के फरवरी महीने में दिल्ली में फसादात में शरपसंदों ने भागीरथी विहार के निसार अहमद की दुकान और घर को लूट लिया था। इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन अहमद का इल्ज़ाम है कि दिल्ली पुलिस FIR दर्ज नहीं करना चाह रही है। अर्ज़ी में तफसील से बताया गया कि अहमद के घर के आसपास किस तरह दंगे भड़के थे। उन्होंने कहा कि कुछ मकामी लोगों ने मुतनाज़ शहरियत कानून के हक़ में नारे लगाते हुए इस इलाके में माइक और स्पीकर लगाया था। उसके बाद 7:30 बजे के करीब मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद उन्हीं स्पीकरों और माइक के ज़रिए मुस्लिम कम्यूनिटी के लोगों को भगाने और मारने की बात कही जाने लगी थी। उसके बाद धीरे धीरे 500 से ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई। अर्ज़ी में कहा गया अगर किसी के ID या पेंट उतार कर पता लिया जाता कि वो मुसलमान है तो उसको तलवार या दीगर हथियारों से काट दिया जाता था। कुछ लोग जान बचाकर निकले, लेकिन उन्हें बहुत बुरी तरह लाठी से पीटा गया था। अर्ज़ी में उन्होंने कहा कि ख़वातीन को भी नहीं छोड़ा गया। वैसे तो बहुत कम ही मुस्लिम ख़वातीन बाहर थी, लेकिन अगर कोई बुर्का पहने या किसी और तरह से मुसलमान औरत लगती थी तो उसको तलवार से मार दिया जाता था। लोगों को मारकर भागीरथी विहार नाले में फेंक दिया गया था। अहमद ने भी कहा है कि उन्होंने कई बार 100 नंबर पर कॉल करके उसकी शिकायत की, लेकिन कोई भी पुलिस वाला मदद के लिए आगे नहीं आया। अहमद ने अपने अर्ज़ी में सिलसिलेवार ढंग से बताया कि किस तरह उनकी दुकान और घर को लूटा गया और किस तरह दहशत का माहौल बनाया गया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके बेशकीमती सामान के साथ साथ 10 लाख रुपए भी दंगाइयों ने लूट लिए थे। अज़ीज़ा ने कहा कि उनकी 3 मोटरसाइकिल को भी आग लगाकर राख कर दिया गया। इस बीच उनके अहले खाना ने किसी तरह पड़ोसी के ज़रिए मुहैया कराई गई सीढ़ी के ज़रिए छत से उतरकर भागकर अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा कि शरपसंद जितना सामान ले जा सकते थे वो ले गए, बाकी चीज़ों को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। तो नाज़रीन, ये सिर्फ ये एक अहमद की कहानी है जो एक इलाके से आई है, और ये कहानी भी उस वक्त सामने आई ही है जब उन्होंने हिम्मत करके पुलिस की जानिब से शिकायत दर्ज ना करने पर कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की और अर्ज़ी दाखिल करने की कोशिश की कि क्यों पुलिस अफसरान उनका जो है शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं है। न जाने ऐसी कितनी कहानियाँ और ऐसी जुल्म की दास्तानें हैं जो दिल्ली फसादात के दरमियान में दब कर के रह गई हैं और कोई सामने आकर के बयान करने को तैयार नहीं, खौफ व दहशत की वजह से। अहमद ने हिम्मत की, पुलिस थाने में गए, शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, नहीं ली गई। तब जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा यानी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। मैं संभल ले चलता हूं यूपी की, और योगी हुकूमत
के दौर में, उसकी हुकूमत में किस तरह से वहाँ की जो है महकमे तिब का सिस्टम, उसका निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है, वो यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर एक ख़ातून को देख सकते हैं कि बाल ये कर रही है। दरअसल ये हामिला ख़ातून थी, जच्चा नौज़ायदा बच्चा और ये जच्चा दोनों इस वक्त जो है मर चुके हैं और तिब्बी इमदाद सीधे तौर से फराहम ना होने की वजह से। इसके अलावा उसकी लाश को ले जाने के लिए भी वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है, तो किस तरह लाश को और उस बच्ची को एक रिक्शे में रख कर के ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। आप यहाँ पर इस रिक्शे को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से जो है इस वक्त यूपी का सेहत का महकमा और उसका निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है और इंसानियत मर चुकी है। नाज़रीन, आइए बिहार से भी बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आई है, जो बहुत देर बाद ये ख़बर सामने आई है कि बिहार के मधुबनी में एक इलाके में वहाँ पर एक नाबालिग के साथ इज्तिमाई असमत दरी के बाद उसकी वीडियो वायरल हो गई है। जराइम पेशा इन लोगों ने न सिर्फ इस ख़वातीन को जो है तस्वीरें निकाली, बल्कि उसको जो है आम करने की भी कोशिश की। 15 साला इस लड़की ने जो है वीडियो वायरल होने के बाद ये ख़बर सामने आ सकी है, इसलिए कि वो लोगों को इस बारे में बताए नहीं, अपनी इज़्ज़त का ख्याल करते हुए और उसको जो है निशानजद करने की वजह से। लेकिन जैसी सोशल मीडिया में कमबख्तों ने उन तस्वीर को आम करने की कोशिश की, तो तब जाकर के जो है सारा मामला सामने आया है। ये बिहार के मधुबनी में रेहका नामी एक इलाक़ा है, वहाँ पर ये मामला पेश आया है। इस वक्त जो है ये मामला इस वक्त सोशल मीडिया में सुर्खियों में आता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर मैं आप लोगों के सामने रखूं कि किस तरह से इस वक्त बैरून ममालिक से आने वाले अफराद को सताने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 150 पैसेंजर्स दुबई से एक चार्टर्ड फ़्लाइट से कासरगोड पहुंचे थे, जिसको जो है कर्नाटका कल्चरल फाउंडेशन की जानिब से ये चार्टर फ़्लाइट का इंतज़ाम किया गया था और इसमें 12 हामिला ख़वातीन भी थी। जब ये चार्टर्ड फ़्लाइट पहुंचा कासरगोड, तो उनके लिए जो है मंगलूर पहुंचने के लिए, मंगलूरियंस थे दरअसल में सारे के सारे लोग, उनके लिए बसों का इंतज़ाम करके ले जाया गया। मंगलूर आने की कोशिश हुई तो उनको जो है वहाँ बॉर्डर में रोक दिया गया और कहा गया कि जो है आपको जो है कर्नाटक में एंटर होने की इजाज़त नहीं, इसलिए कि जो बैरून ममालिक से सफ़र करके लौटते हैं उनके लिए वो जिस इलाके में पहुँचते वहीं क्वारंटाइन किया जाएगा। फिर लोगों के लिए बसों का इंतज़ाम किया गया और कासरगोड के एक लॉज में, 3 लॉज में अलग अलग लोगों को रख दिया गया और वहाँ पर जो है कलेक्टर की जानिब से, वहाँ के लोकल लोगों से इजाज़त लेने के बाद फिर अचानक कासरगोड का एक कलेक्टर के नाम से पुलिस वहाँ पहुँची और कहा कि आप यहाँ पर नहीं रख सकते इस लॉज में, और उनको वहाँ भी रात में 12 बजे के करीब फिर 150 लोगों को उस लॉज से निकाल करके जो है कर्नाटक बॉर्डर पर भेज दिया गया कि आप कासरगोड में नहीं रख सकते। आज एक लंबी कहानी है कि किस तरह उन्होंने जो तकालीफ बर्दाश्त की दुबई से आने के बाद। इसमें हामिला ख़वातीन भी थी, बुज़ुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया 2 रियासतों के आपसी IAS अफसर की जो है गैर इंसानी सलूक की वजह से इन लोगों को इस कदर जो है तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। बहरकैफ यूटी क़ादर ने उनको वहाँ से लेकर के बाद में उनके घरों तक पहुँचा, क्वारंटाइन करने का इंतज़ाम किया। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि किस तरह से जो है आप लोग बैरून ममालिक से अपने ही बाशिंदों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है, कहीं क्वारंटाइन के नाम पर और फिर उनको जो है आइसोलेट करने के नाम पर जो है इस वक्त लगातार परेशान करने की कोशिश इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से और महकमे तिब की जानिब से तो आपको सामने ही है, अलग अलग ख़बरें आती हैं। यानी मतलब ये है कि इंसानियत, इंसान खोता जा रहा है इस तरह की ख़बरें जब निकल कर के सामने आती हैं। वह नाज़रीन ने कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने पेश की गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर इजाज़त होगी शाम की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।